गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। बच्चों, आपकी दशहरे की छुट्टियों के बाद आज हम डिस्कस करेंगे पादपों में पोषण के बारे में। ये वही वर्कशीट है जो आपकी फ्राइडे को आनी थी, लेकिन आपकी ऑटम ब्रेक की वजह से ये वर्कशीट आज हम ट्यूसडे को करने वाले हैं। बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट 9 क्लास 7 की, जिसमें आपको अपना नाम लिखना है ऊपर और आपके कक्षा अध्यापक का। बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा न्यू चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट स्टेटस, पादपों में पोषण। बच्चों, आप सभी को पता है कि हम लोग जो हैं हम लोग पोषण लेते हैं खाने खाते के, और हमें ये पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जितने भी जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, हम बोलते हैं कि उनके लिए खाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बच्चों वो खाना कैसे खाते हैं? हम बोल तो देते हैं जो पौधे हैं वो खाना खाते हैं, हमने जानवरों को देखा है खाना खाते हुए। उनके हाथ होते हैं, वो कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ खाते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो, वेजिटेबल्स हो, नॉन वेज हो, कुछ भी। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आज हम इंट्रो पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो रचना है वो अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। राहुल ने उन्हें पादपों मतलब पौधा में पोषण के बारे में समझाया। तो चलिए हम भी समझते हैं। तो बच्चों, केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। मतलब जैसे कि हमें अपना भोजन बनाने के लिए कुछ सब्जियां चाहिए होती हैं, मसाले चाहिए होते हैं, तो उसी प्रकार पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है, जिससे इंग्लिश में हम रॉ मटेरियल कहते हैं। तो बच्चों, इनके रॉ मटेरियल क्या हैं? जल मीन्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। अब है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर में उसका उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। मतलब अगर कोई जीव है, उसने अपना भोजन ग्रहण किया, भोजन हमने लिया, और फिर उस भोजन का हमारे शरीर में जो उपयोग हुआ उसे हम पोषण कहते हैं। पोषण के प्रकार क्या हैं बच्चों? पोषण के दो प्रकार है, स्वपोषी और विषमपोषी। जैसा कि नाम बता रहा है, स्व मतलब सेल्फ, वो अपना खाना खुद बनाएंगे, दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे, जैसे कि पौधे। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। ऐसे पौधे को स्वपोषी कहते हैं। और जो अपना, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। और बच्चों, इंग्लिश मीडियम में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की ऑलरेडी एक बहुत अच्छी स्लाइड बनी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज़रूर देखिएगा। अगर नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से सर्च कर लीजिए। तो बच्चों, वो वीडियो आपको देख के इंग्लिश मीडियम में हेटेरोट्रॉप्स, न्यूट्रोट्रॉप्स, हर चीज़ जो है एकदम क्लियर हो जाएगी। ये चैप्टर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इंग्लिश मीडियम में विद गुड। आप उसमें सारे देख सकते हैं, पीपीटी वगैरह बहुत अच्छी से मेंटेन्ड है वहाँ पे। ओके, विषम पोषी क्या होता है बच्चों? हेटेरोट्रॉप्स। पौधों का मतलब पौधे नहीं, या फिर जो भी ये इस तरह का पोषण होता है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों मतलब पौधों द्वारा संश्लेषित बना भोजन ग्रहण करता है, उसे विषम पोषण कहते हैं। जैसे कि हम क्या हो गए? विषमपोषी मतलब हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं बच्चों? हम अपने खाने के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं, तो हम क्या हुए? विषमपोषी। चाहे हम अपना खाना दूसरे जीव जंतु से लें या किसी पौधों से लें, हम क्या होंगे? विषमपोषी। मीन्स जो जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करता है उसे विषमपोषी कहते हैं। सभी जंतु एवं अधिकतर जीव क्या होते हैं? विषमपोषी। और बच्चों, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, आपको भी पता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन,
एवं खनिज लवण भोजन के घटक हैं। भोजन में ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। बच्चों अब इसके बाद अभ्यास के प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन सी है? व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर फूड? सो द आंसर इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। सो आपका ये है आपका फर्स्ट का आंसर। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पोषण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर है, ये है आपका दूसरे का आंसर। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न है, स्वपोषी के दो उदाहरण। स्वपोषी के उदाहरण मतलब किसी भी दो पौधों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मनी प्लांट, रोज प्लांट, कोई भी प्लांट हो, आप किसी भी दो स्वपोषी के नाम लिख सकते हैं। और विषमपोषी में बच्चों जैसे कि शेर, मानव, ये हो गए विषमपोषी। तो चलिए इंग्लिश में भी इसकी वर्कशीट के आंसर्स देख लेते हैं। हाँ जी बच्चों, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय द प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड? सो द रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय द प्लांट्स आर water, carbon dioxide and minerals. Then second question is what is nutrition? The process of taking food by an organism and its utilization by the body is known as nutrition. This is the answer of second. Then third question is write two examples of autotrophs. Autotrophs are those which make their food by themselves. For example, plants. So you can write any name of any plant. For example, you can write rose, any flower name, rose, marigold, उसके अलावा और कोई जैस्मीन, मनी प्लांट। तो बच्चों इसमें से आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन इज राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। सो हेटेरोट्रॉप्स आर दोज विच डिपेंड ऑन अदर्स ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। फॉर एग्जाम्पल lion, human, और यू कैन राइट एनी अदर एनिमल। सो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 9 जो आपकी फ्राइडे को आनी थी, लेकिन ये ट्यूसडे को आई है ड्यू टू योर वेकेशंस। I hope you like this video and understand this worksheet very well. Thank you so much for watching this video and please like this channel if you don't. Thank you.